कम है, नया जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। संसद सत्र बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना इस समय टीवी? हाँ, टीवी देखें, संसद सत्र चल रहा है। हाँ, तो संसद सत्र चल रहा है, HECI बिल पास होने की उम्मीद है और अच्छा। वन नेशन वन इलेक्शन 2 बिल जो है पास होने की उम्मीद है। अगर ये अच्छा। दोनों बिल पास होते हैं तो एकदम बूम वाली स्थिति आएगी। अच्छा, वन तो नेशन इसमें वन एज इलेक्शन बॉन्डिशन भी रहेगी कुछ क्या, या होना विदाउट पूरी एनी है। एज बॉन्डिशन? आज बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, सभी सांसद विधायकों को अनिवार्य रूप से उसमें आने के लिए कहा है कि किसी को भी अब्सेंट नहीं होना है, अनिवार्य रूप से आना है। यानी कुछ बड़ा प्लान बड़ा कर होने रहे वाला है। हैं। अगर मान लीजिए कि आप बन गए किसी जिले के अध्यक्ष और आपने 500 लोगों से पैसा लिया, तो 500 लोगों से आपने 2-2 हजार लिया, 1-1 हजार तो गया आपके जेब में। तो कितना गया आपके जेब में? 1,000 गुणे 500, पाँच। इतना तो पैसा तो उसको मिल रहा पाँच है। लाख हो गया। तो अब बताइए, तो वो जिलाध्यक्ष कहेगा क्या कि ये क्या कर रहे हैं? उसको तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो तो चुप मार कर कहेगा नहीं नहीं होगा होगा। होगा, वो भी झूठ बोलेगा, वो और ज्यादा झूठ बोलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, पुनीत केसरी जी बोल रहे हैं जी। हाँ, आप कौन? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बोल रहा हूँ, KP सिंह नाम है मेरा। टेट बताइए। 2011 में किया था, हम्म। और आपका वीडियो वगैरह तो देखा ही जा रहा है, हम्म। क्योंकि उस पीरियड में जो नंबर थे वो 104 नंबर थे। हम्म। तो ये कैंडिडेट का फोन भी आया था, क्योंकि हमने आपका वीडियो देखा, और वैसे भी कभी याची व्याची के लिए लोगों का आया था, तो कभी याची व्याची तो बना ही नहीं मैं। अब हम्म। भी एक कैंडिडेट का फोन आया था कि भैया बन जाओ, ये 104 वाले 105 तक हो गए हैं, हो जाएगा, हम्म। बाकी ये होने की संभावनाएं हैं, बन जाओ, दे दो रुपया। तो मैंने कि आपने। भी रुपया तो दे के नौकरी करनी होती तो हम्म। 2 बार मैंने देख TGT रिटर्न निकाला था, हम्म। तो नहीं दिया मैंने। नहीं और तो मुझे उनसे तो अपने आप उनसे आप मिलेगी तो उनसे आप नौकरी करूंगा, उनसे और आप नहीं मिलेगी उनसे तो बोलेंगे या आराम से सुनेंगे? चैन में। से बोलते हैं या सुनते भी हैं? हाँ। अरे रुका भी जाता है, सुनिए भी, बोलिए भी, प्रॉपर बात कीजिए। आपको जब कॉल आया, जिसका भी कॉल आया, तो आपने उनसे पूछा कि भाई आप कह रहे हो 4-5 वालों का हो जाएगा, 104 105 वालों का, तो कितनी सीटें हैं, कहाँ तक कट ऑफ गया था, किस जो है जिले में? ये सब आपने चर्चा किया, उनसे पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कि भाई 105 वाली हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो काउंसलिंग ही नहीं हुई थी जब। हम्म। अब की तो बात बहुत दूर है। नहीं तो पहले तो जी। आपको पूछना चाहिए ना कितनी सीटें हैं। हाँ, मैंने कहा भाई कितनी है, तो बोले हम्म। 12,091 लोगों का होगा। मैंने भाई 12,091 का कैसे हो नहीं, जाएगा? एक मिनट। जैसे सवाल का आंसर आया तो फिर उस आंसर पर भी तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना कि 12,091 ये कहाँ से आए सीट? मैंने कहा दिखाइए, भाई हमको इतनी। कागज दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। भाई उसे मैंने उनसे कहा था कि भाई इतनी सीटें तो पहले ही ऑलरेडी भरी जा चुकी थी, इतनी ये दिखा रहे थे। आपने उनसे प्रॉपर बात ही नहीं किया, आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप बात नहीं कर पाए। आपने उनसे अगर जो है बात किया होता, प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर आप देखे होते, तो आपको पता होता कि 6,170 सीट खाली हैं, न कि 12,000। हाँ, ये तो मतलब ये तो हमारा वो रहा, तो जब आपके मिस पास फॉल्ट। जानकारी नहीं रहेगा तो कोई भी फोन करेगा, तो जो है ठीक है, आप तो नहीं उनकी बातों में आए, लेकिन फिर भी उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पाए ना, टू द पॉइंट। जैसे एक भाई साहब ने फोन किया, उनका भी हमने ऑडियो डाला कि उनके पास भी कॉल आया था, तो अच्छा। वो जो है उनकी बातों में नहीं आया, बल्कि बोल दिए कि भाई ऐसा ऐसा ये सब होगा नहीं, 12,091 वगैरह। तो वो बंदा जो है जिसने फोन किया था पैसा लेने के लिए, तो जब 5 फरवरी बीत गया, तो फिर दोबारा कॉल किया, भैया आपको कैसे पता हो गया, आप पहले से कैसे जानते थे? अब बताइए, जो फोन कर रहा है खुद नेता बना है, खुद याची बना रहा है, खुद पैसे ले रहा है और खुद दावा कर रहा है, अब वही उल्टा फोन करके पूछा भैया आपको कैसे पता था पहले से? सोचिए उनका लेवल क्या है कि उनको जो है उनका। वापस फोन करना पड़ रहा है उस बंदे के पास जो कहा था, तो पूछना आपको कैसे पहले से पता था? ये सबको पता है, कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब वो इनके पास फोन करके पूछ रहा है उल्टा। तो इन लोगों का लेवल क्या रहता है, जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तब ना आपके सामने उनका खुल करके आएगा कि वो है। क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा उनसे वो करो नहीं, वो हम्म। तुरंत फोन काट देते हैं। हाँ, उनको कुछ उनका पता ये होता नहीं रहता है, है, उनका मैंने बस उनसे एक दो ही चार बात करी थी, तो हम्म। उनकी आपको नहीं कराना है तो हम्म। भाई बात बंद करो आप अपनी। हम्म। मैंने नहीं, मैं तो पैसा दे नहीं पाऊंगा, हम्म। और फ्री में करना हो तो हम्म। भैया मेरा नाम वगैरह नोट कर ले। हम्म। मैं तो फ्री वाला हूँ। फिर क्या हुआ जब आपने ऐसा बोला तो? तो लगे ऐसे कैसे हो जाएगा?
नहीं नहीं हुआ, जब सरकार को देने होगा तो भैया फ्री में देगी, मेरी किस्मत में होगा। आपने उनसे ये भी नहीं पूछा कि भैया आप जिस भर्ती की बात कर रहे हो कितने साल पहले आई थी? मैंने कहा यार मेरे हम तो ये सारी चीजें, वो तो हम्म आपका वीडियो देख के थोड़ा सा वो लगा, नहीं मैं तो पहले ही सारी चीज तभी का तभी दफन कर दिया था। हम्म। जो आपका एक दिन वीडियो देखा था उस पे देखा टेट पास ऑल, तो मैंने कहा, हो सकता है कुछ हो, लेकिन वो तो अलग मैटर है ना, वो मैटर ही अलग है, ये मैटर अलग है। हाँ, दोनों को मिक्स क्योंकि मत कीजिए। क्योंकि मैंने तो सारी चीज तभी दफन कर दी थी, क्योंकि मेरी एज काफी हो चुकी है, 51 वर्ष एज है लगभग मेरी, और इधर उधर के चक्करों से बेटर है अब अपना काम किया जाए, ज्यादा बेटर बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा हो भी गया होता शायद, मैंने अपना एक स्कूल नहीं डाला होता उस पीरियड में, 2011 में स्कूल डाला था। जो 4 टीचर है वो छोड़ कर चले गए, बोले कि भाई साहब हमें तो तैयारी करनी है। मैंने कहा भाई हमने जब स्कूल डाला है तो हम तो देखेंगे भाई। भाई आवे तो हमें छुट्टी दे दीजिए, आप चाह रहे हैं तो रखना। मैंने भाई आप जाइए, तो उन लोगों के 118 119 120 थे, तो उन लोगों का हो गया। हम एक भी दिन नहीं पढ़े तो भाई हमारे 104 रह गए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरल से। जनरल में लोएस्ट कहाँ तक गया है? लोएस्ट हमारे 105 का कैटेगरी पे हुआ नहीं था जनरल में। नहीं नहीं, हुआ नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हुआ है कहाँ तक हुआ है आपके जानकारी में पूरे यूपी के अंदर? 108 109 तक 9 तक सुना है हुआ है। जी नहीं, हाँ। 114 के भी बंदे हैं जिनका नहीं हुआ है, 117 के भी बंदे हैं जिनका नहीं हुआ तो है। हो सकता है ऐसी जगह से डाला हो उन्होंने जिस जगह मतलब 40 फॉर्म डाले हुए हम बात कर रहे हैं, 40 फॉर्म डाले हैं, 45 फॉर्म डाले, उनकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं एक आध दो जिले में कहीं गया होगा नीचे, नहीं तो जनरल मेल का अगर बात करें कि महाराजगंज में एक लड़का हुआ था, उसका शायद 111 हैं। तो हम कह तो रहे हैं कि मेल में जनरल में रेयर केस में कहीं नीचे गया होगा, नहीं तो 114 117 तक वाले भी बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जो कट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उस कट ऑफ में काउंसलिंग सबके कराने की बात कही गई, नौकरी देने की बात नहीं है। नहीं। फिर उसके बाद जो है उसी में जो भी हो रहा था, तो एक अलग से लिस्ट बनी थी 12,091 की, तो ये एक लिस्ट बनी थी, न कि नियुक्ति की बात थी। इसमें से फिर फिल्टर करके 341 लोगों को जो उस कट ऑफ में आ रहे थे और अपने जिले में कट ऑफ में आ रहे थे, तो उनको नियुक्ति दी गई। बाकी 12,091 की लिस्ट फर्जी लिस्ट है और कुछ है नहीं, इस पर हल्ला बिना मतलब का है, और इसीलिए गवर्नमेंट इस पर कुछ कर भी नहीं। अच्छा, तो इन लोगों ने फिर से पैसा कमा लिया। कमाल नहीं लिया, ये पिछले 14 साल से कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और लूट रहे हैं जिंदा। और चूतिए जो हैं वो 14 साल से इस भर्ती में दे रहे हैं, जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सारा मैटर ही बंद कर दिया। अब सोचिए 14 साल पुरानी भर्ती जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले मैटर पूरा बंद कर दिया, उसमें गधों को लग रहा है कि हमें नौकरी मिल जाएगी। भाई मैंने तो सितंबर में आपका वीडियो देखा, तब देखा ना, तो मुझे तो ये कोई सारी चीजें मैं तो बंद करके अपना आराम से अपने धंधे में लगा हुआ था। फिर आप मिक्स कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। वो जो हम बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं 72,000 भर्ती की, तो दोनों को मिक्स ना कीजिए। अच्छा, दोनों अलग चीजें हैं। हम भविष्य की बातें करते हैं, आगे जो होने वाली हैं, और 72,000 भर्ती आज से 14 साल पुरानी हो गई, आप अतीत की बातें कर रहे हैं। तो इसमें तो शायद कुछ नहीं होगा, इसमें ये तो खत्म हो गए। शायद कहाँ से जोड़ रहे हैं? अगर होना था, ये जो मुर्दे जो है, ये सब चूतिए जो आज जो उछल रहे हैं, ये 7 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था और बंद हुआ, तब कहाँ थे? आप भी पढ़े लिखे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप फाइनल ऑर्डर आ जाने के बाद फिर कुछ होता है क्या? फिर कुछ नहीं होता है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ फाइनल कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा उसमें? हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं होगा 12,091 का। 5 फरवरी चिल्ला रहे थे ना ये लोग। हुआ कुछ 5 फरवरी को कोई काउंसलिंग हुई? कुछ नहीं हुआ कहीं भी। कोई विज्ञापन आया? जनवरी में आना था, विज्ञापन आया? कोई विज्ञापन नहीं आया कहीं भी। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये सब खाली फर्जी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर को बंद कर दिया, अब उसमें क्या हाई कोर्ट ये वो करने से कोई फायदा कुछ नहीं। गवर्नमेंट के पास जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप जाइए हाई कोर्ट में, वहां झूठ बोल करके कुछ भी ऑर्डर करवा के ले आइए, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी? गवर्नमेंट क्यों मानने लगी? आप ऑर्डर उठा करके देखिए हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो ग्लोरीफाइड डकैत है। हाई कोर्ट के जज ने खुद ही साफ साफ लिखा है कि मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि जो आप कह रहे हो ऐसा कुछ हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। ये बात साफ साफ हाई कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, जिस ऑर्डर को लेकर ये लोग उछल रहे थे। अच्छा। वो तो बस उन्होंने इसलिए अंतिम में कहा कि भैया तुम लोग गुरु हो, शिक्षक हो,
और कबीरदास जी का दोहा उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा है कि गुरु गोविंद अच्छा, दो खड़े, मतलब गुरु को वो भगवान से ऊपर भगवान का उपाधि दर्जा दी गई से है। बढ़ के चलो तो तुम यहाँ तक आए हो, वैसे तो मैं नहीं मान रहा कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम लोग गलत बोल रहे हो, मुकदमेबाजी में लगे हो, ये सब जो है तुम लोग ढाई खाई ड्रामा कर रहे हो। उसमें साफ साफ हर बात लिखी हुई है। वो कह रहे हैं अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा जांच करके भर्ती करा के सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद तुम लोग आए हो, सिंगल बेंच खारिज हो गया, डबल बेंच का खारिज हो गया, फिर गए सुप्रीम कोर्ट दोबारा, फिर वहां से खारिज हो, अब फिर मेरे पास आए हो। यानी सुप्रीम कोर्ट दो बार हो करके फिर मेरे पास आए हो। तुम लोग ये चक्कर जो लगा रहे हो, मुकदमेबाजी जो कर रहे हो, तो तुम लोग तो हो जो है ये मुकदमेबाज। कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है साफ साफ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, अगर तुम लोग कह रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम गुरु की बात कर रहे हो, गुरु की गरिमा का ध्यान रखते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है अगर ऐसा कोई है जिसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, किसी कारण से वंचित रह गया, उसके लिए सिर्फ ये ऑर्डर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसके लिए विचार करे और ये काउंसलिंग करवाए। तो गवर्नमेंट अच्छा। क्यों विचार करे? गवर्नमेंट क्यों विचार करे? और वो भी किसके लिए कहा उन्होंने? कि जिसका किसी जिसका कारणवश रह गया हो, कहीं कभी गया ही ना हो काउंसलिंग कराने, कहीं भी ना कराया हो, कभी ना कराया हो। तो अब इक्का दुक्का व्यक्ति बचे होंगे, तो अब गवर्नमेंट चले उसके लिए जो है अपने अधिकारियों को पूरा जो है 75 जिले में लगा करके काउंसलिंग अलग से कराने। हाँ, तो कहाँ एक दो ही बचा होगा मुश्किल से, ना तो लोग दौड़ दौड़ के ठंड में करा रहे थे। तो एक दो के लिए थोड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर 2017 में हो गया है, तो एक दो के लिए थोड़ा ही चलेगी अब गवर्नमेंट फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करने। नहीं करेगी वो। बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों इतने लोगों को खपाएगी, क्यों लगाएगी? वैसे गवर्नमेंट के पास इतना आदमी कहाँ है? वो अब आगे अपना देखें, अपने काम करें, या इन्हीं चीजों में उलझे रहे हैं कि जो फालतू में जा रहा है, कहीं से कुछ भी ऑर्डर लेके आ जा रहा है तो उनका कोर्ट ऑर्डर जो है वो पूरा करते रहें। 2004 के भर्ती को उठा के देख लीजिए, वो भी गधे यही करते रहे। 2004 में मुलायम सिंह सरकार, उन्होंने भी नहीं सुना, कोर्ट ऑर्डर लेके आते रहे। फिर मायावती की सरकार है, उन्होंने नहीं सुना। फिर अखिलेश सरकार है, उन्होंने नहीं सुना। तो योगी की सरकार है, वो नहीं सुन रहे हैं। तो कोर्ट जो जाता है, कोई सरकार आ जाए, कोई भी उदाहरण हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जीता जागता बता रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। गवर्नमेंट का काम है अपने काम को जो है उसको कराने के लिए नौकरियां भर्तियां निकालना, न अपनी कि लोगों को नीतियों नौकरी देना। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट भर्तियां निकालती है, उसके लिए उन्हें लोगों की जरूरत होती है। अगर 100 लोग का निकाली भर्ती, 100 लोग मिल गए तो ठीक, नहीं मिले 80 मिल गए तो भी ठीक, 90 मिल गए तो भी ठीक, जहां तक जो मिले उतना करके आगे बढ़ती है। वो बैठी नहीं रहती है कि नहीं 199 ही क्यों मिले भैया, एक और खोजो तुम। इतना थोड़े ही करेगी वो। एक एक चाहे कोई भर्ती हो, आप उठा कर देख लीजिए 69,000 भर्ती, उसमें भी 4-6,000 7,000 बताया जाता है खाली है। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं। 5 साल हो कहीं गया, कुछ नहीं होगा, नई वैकेंसी में भर्ती दे देगी वो। 68,500 20,000 पद खाली हैं। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं। आगे बढ़ गए 12,460। कुछ हो रहा है क्या? हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गए, ये करिए वो करिए। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, नहीं होगा कुछ। पुरानी कोई भर्ती हो, आप 10 साल पीछे जाइए, 5 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाइए, जो भर्ती जहां रोक दी जाती है, जहां रुक जाती है, उसकी कहानी वहीं खत्म। और इस भर्ती में तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया, अपनी देख रेख में भर्ती कराया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, पूरा कंफर्म किया, पूरा रिकॉर्ड लिया। उसके बाद 2017 में 25 जुलाई को फाइनल ऑर्डर दिया और मैटर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब कहाँ से कुछ होगा? इसमें कुछ होना ही नहीं है। ये तो गधे हैं ना जो 2011 वाले, उनको लगता है कि हमको कुछ इसमें जो है मिल जाएगा, क्योंकि वो उन गधों को जिनको लगता है हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनको हाँ, लगता वो है चीज चलो भाई में कि शायद जो है 1,000 ही तो देना है, 2,000 तो देना है, जो कि मिलना कुछ नहीं है। लेकिन वो गधे जो है 1,000 2,000 उनके पास फालतू पड़ा होगा, कहीं से लूट कर लाए होंगे तो दे रहे होंगे। जो मेहनत से कमाया होगा वो थोड़े ही देने जाएगा 1,000 2,000, जब जान रहा है कि वो मेरा बर्बाद होने वाला है, कन्फर्म है बर्बाद ही होना है। कंफर्म बर्बाद होना, तो क्यों दिया जाएगा भाई? भाई हम तो नहीं देने वाले हैं, या हमें लगता है जो समझदार व्यक्ति होगा वो तो नहीं देगा। मेहनत से हमने कमाया है, जब कुछ मिलना ही नहीं है, 2017 में बंद हो चुका है, तो अब क्यों? एक उधर सुनील यादव है जो कहता है नया विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसका पैसा वापस करने के लिए, उसी पर लिबर्टी दी गई पैसा वापस करने के लिए कि सरकार को स्वतंत्रता है कि पैसा जैसे ही इसका जो है मिल नहीं रहा है, वो पैसा जहां से व्यवस्था करके पर्याप्त समय लेते हुए उसको वापस करे। लिबर्टी उसी पर दी गई पैसा वापस करने के लिए, और गवर्नमेंट उसके लिए धीरे धीरे पैसा वापस कर रही है, 1.5 करोड़ वापस कर दी। और लगातार जो अच्छा। है रिकॉर्ड मांग रही है, 26 जिले अभी नहीं दिए हैं, तो इस अच्छा। वजह से रुका हुआ है। हाँ जी, पैसा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा क्या? कहाँ रहते हैं आप? हर जिले में जो है हर डाइट पर
आवेदन देना था, 2018 में आवेदन लिया गया था। अच्छा अब उसके बाद आपका काम खत्म। अब गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट ने डाइट से मांगा रिकॉर्ड। तो पहले अच्छा 75 डाइट से मांगा गया, शुरुआत में किसी डाइट ने ध्यान नहीं दिया, नहीं दिए, फिर दोबारा मांगा गया, तो फिर कुछ डाइट ने अच्छा भेजा। ऐसे कई बार जो है लेटर लिखा जा चुका। अभी भी ऐसे 26 डाइट हैं जो कि रिकॉर्ड दिए ही नहीं, जिसकी वजह से बजट नहीं पास हो पा रहा। तो अभी जो है पिछले महीने में 27 तारीख को फिर से उनको एक अल्टीमेटम जारी किया गया है, भैया इस बार दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। 26 जिले जो जो नहीं दिए हैं उनके ऊपर। अच्छा 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 तो अब वो 26 जिले जब दे देंगे तो उन फिर हर डाइट को जो है पैसा दिया जाएगा, और जो लोग आवेदन किए थे, जो अच्छा लोग, उनके पास उनका पैसा चला जाएगा। अब कुछ लोग हैं फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनका वापस नहीं होगा। कोई अगर फॉर्म भरा है और अच्छा वहां अच्छा पहुंचा नहीं तो उसे भी नहीं मिलेगा। अगर किसी का पहुंचा और किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, उसको भी नहीं तो- मिलेगा। और अगर जो है किसी ने इतने दिनों में अपना अकाउंट नंबर बदल दिया, बंद कर दिया खाता वाता, उसको भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा उस वक्त जिसने जो भरा और जिसका सही पाया गया है सारा सब कुछ और रिकॉर्ड में फीड कर दिया गया है, और जिसका खाता चालू है उसके खाता में आ जाएगा पैसा, जहां जहां गया होगा फॉर्म। अच्छा अच्छा वो भी मैटर खत्म है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फीस वापस करने का, उसी के लिए लिबर्टी दिया उन्होंने। जब गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट को कहा गया फीस वापस कीजिए, तो गवर्नमेंट ने बताया कि 290 करोड़ मिल नहीं रहे हैं, तो उस पर जांच बैठाई गई। तो 2019 में जांच कमेटी ने बताया कि जो है 300 करोड़ का होटल बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, ये अरे पैसा वहां यूज कर लिया है उन्होंने, तो जिसकी वजह से अटका हुआ है ये। और ये बात कोर्ट में बताया गया था, इसीलिए कोर्ट ने जो है लिबर्टी दी कि भाई आराम से आप जो है पैसा देख लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, फिर इनको दीजिए, कोई जल्दी भी नहीं है। तो वही लिबर्टी को दिखा करके बता करके ये सुनील यादव ने जो है कि उस पर तो कोर्ट ने कहा भर्ती करने को, वो झूठ बोल बोल करके उसी लिबर्टी की बात करके लोगों से कहते हैं पैसा कि ठग भर्ती लिए। करवाएंगे, जबकि सबको पता है कि भर्ती एक ही थी, दो नहीं थी। हाँ भर्ती लोगों 72 से हजार पैसा भर्ती ठग लिया इन्होंने और 72 हजार भर्ती एक ही थी ना। हाँ एक ही भर्ती एक ही बार हुई थी। तो एक भर्ती पर बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने 66 हजार भर्ती करा दिया, तो दूसरी भर्ती कोई अलग तो थी नहीं, तो उसका पैसा ही वापस करना था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उस पर आवेदन लिए गए, पैसा वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसा वापस हो रहा है, तो उस पर भी देखिए उल्लू बना बना करके गधों को जो है उचित दोनों गधों पैसा। का आराम जी सही कह रहे हैं, जो गधे हैं वो इनके चक्कर में फंसते रहे। हर जिले में एक एक दो दो लोग को जिलाध्यक्ष बनाया गया, वो इन्हें गधे अब जो है एजेंट छोड़ दिए। हाँ वहां से पैसा वसूल वसूल करके उल्लू बना बना करके ये इनको दिए जा नेतागिरी रहे हैं। करते रहे, होटलों में माल सूटते रहे। अब सोचिए कि हर जिले में 2-4 लोगों को जो है जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है। अब वो लोग एक एक व्यक्ति 50-100 लोगों से कनेक्ट हो करके उनसे जो है 2-2 हजार रुपए ले रहा है, 1 हजार अपने जेब में रख रहा है और 1 हजार इनको भेज रहा है। अगर मान लीजिए कि आप बन गए किसी जिले के अध्यक्ष और आपने 500 लोगों से पैसा लिया, तो 500 लोगों से आपने 2-2 हजार लिया, 1-1 हजार तो गया आपके जेब में। तो कितना गया आपके जेब में? 1 हजार गुणे 500, पाँच इतना तो पैसा तो उसको मिल रहा 5 है। लाख हो गया। तो अब बताइए, तो वो जिलाध्यक्ष कहेगा क्या कि ये क्या कर रहे हैं? उसको तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो तो चुप मार कर कहेगा नहीं नहीं होगा होगा। होगा वो भी झूठ बोलेगा, वो और ज्यादा झूठ बोलेगा। हाँ वो भी जान रहा है कि हमको 5 लाख मिल रहा है। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी है, हम किसी काम के नहीं है, 2-4 हजार की नौकरी कर रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो 5 लाख मिल रहा है ना, वो भी चुप है। हाँ, तो सही है। अब हर जिले से जो है इसी तरीके से पैसा वहां पहुंच रहा है, तो 5 लाख अपने जेब में डाले और 5 लाख सब ऊपर भेज रहे हैं। तो सोचिए ऊपर जो बैठा है उसके पास कितना पैसा आया। उसके बाद तो 75 जिले करोड़ों हैं। रुपया इकट्ठा हो गया। अब हमने तो अभी सिर्फ 500 का उदाहरण लिया है। हर जिले में कोई जिला छोटा है, कोई जिला बड़ा है। हर जिले में जो है हजारों हजारों लोग हैं। सोचिए कितना पैसा आ रहा है। तो क्यों ना झूठ बोलें, एक झूठ बोलने से इतना पैसा आ रहा है, ना हिसाब देना होता है, ना वापस करना होता है, तो क्यों ना कोई झूठ बोल करके लूटे। देखिए कितना भैंस की तरह होता जा रहा है, गाड़ी से चलने लगा है। अब बेरोजगार अरे वो अब भी तो था। इस पे ऑर्डर आने के बाद तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी पोस्ट करे थे, कई सारे फेसबुक पे भी डाले थे कि ये हो गया वो हो गया। तो अब देख लीजिए कि आप ही के साथ का, हमारे साथ का, हम लोग के साथ का वो जो है कल कैसा दिखता था, और आज जो है उसके पास गाड़ी है। हाँ वो पार्टी का वीडियो डालता है, उसकी बीवी जो कल तक सूखी लकड़ी थी आज वो सेठानी बन गई है, गले में मोटा मोटा सोने का हार डाल के। बच्चे उसके जो है पार्टी दे रहे हैं मम्मी पापा को। सोचिए बच्चे पार्टी दे रहे हैं, कितना पैसा है। अब वो भी सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं, इसका मतलब पापा से पैसा तो लिए नहीं होंगे। सरप्राइज पार्टी देने का मतलब क्या हुआ? उनके पास उन पे भी बहुत पैसा है, बच्चों तो तक। बच्चों तक के पास इतना पैसा आ गया है। ये बंदा हर समय गाड़ी से अपने चल रहा है हर जगह, तो कितना पैसा ये चूतिए दे रहे हैं हर जिले से, सोचिए। और एजेंटों का क्या है
एजेंट तो जो है आधा पैसा लेकर बैठ जा रहे हैं, तो वो तो झूठ बोलेंगे ही। बिल्कुल सही बात। और ये नहीं सोच रहे हैं एजेंट कि जिस दिन जो है ये भाग जाएगा, कुछ होगा नहीं, तो वो अभी जो 5 लाख ले रहे हैं, तो लोग तो उसी को पकड़ेंगे ना, वो तो लोकल है वहीं का। भाई का उसे पकड़ेंगे, गाली भी देंगे, हाँ, तो गाली ऊपर गलौज तो होगी। तो वो तो वहां रोज मिलने वाले हैं, उनसे तो जो है जूता मार करके पैसा ले लेंगे लोग। लेकिन भाग जाएगा वो, कितने दिन जाएंगे लोग कानपुर रोज उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर खाली उल्लू बना करके लूटा जा रहा है, बाकी उसमें सब खत्म है। नया जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। संसद सत्र बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना इस समय टीवी? हाँ, हाँ टीवी देखें, संसद सत्र चल रहा हाँ, तो संसद सत्र चल रहा है, एचईसीआई बिल पास होने की उम्मीद है। है। और अच्छा। वन नेशन वन इलेक्शन, 2 बिल जो है पास होने की उम्मीद है। अगर ये अच्छा। दोनों बिल पास होते हैं तो एकदम बुम वाली स्थिति आएगी। अच्छा, वन तो नेशन इसमें वन एज इलेक्शन बॉन्डिशन भी रहेगी कुछ क्या, या आना विदाउट पूरी एनी है। एज बॉन्डिशन? आज बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, सभी सांसद विधायकों को अनिवार्य रूप से उसमें आने के लिए कहा है, कि किसी को भी अब्सेंट नहीं होना है, अनिवार्य रूप से आना है। यानी कुछ बड़ा प्लान बड़ा किया होने गया है। वाला है, वोटिंग में तो हम दमदार रहे। हाँ, तो वो प्लान हमेशा वो बता के नहीं करते हैं कोई चीज। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल पूरी संभावना है कि इस बार वो पास कर। बिल तो तैयार है, वो काफी समय से इस पर चर्चा चल रही है, बस संसद में लाया नहीं गया अब तक। कब लाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो संसद सत्र चल रहा है और चुनाव भी करीब है, तो पूरी संभावना है कि ये बिल भी पास हो जाए। ये बिल पास होता है तो 6 महीना या 12 महीना या 18 महीना, लग कम से कम जाएगा। इतना लंबा जो है फिर। भाई अब जब ये बिल पास होगा तो चुनाव आयोग कहेगा ना, भैया हमको पूरे भारत में एक साथ कराने के लिए हमको उतनी बड़ी व्यवस्था बनानी होगी, ईवीएम नए मशीन खरीदने होंगे, सारी तैयारी करनी होगी, समय चाहिए। तो समय चाहिए तो 6 महीना या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी है, फिर चुनाव टल जाएंगे, जो जहां जैसे है वैसे चलता रहेगा। तो एक तो तो ये ये हो तो गया। बीएड भी दूसरा, 4 साल का होगा क्यों? 4 साल का शुरू हो गया। बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड ये बंद कर दिए और गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीएससी जिसने किया, अब वो बीएड करना चाह रहा है, उसे ये 2 साल वाला रहेगा, ये खत्म हो जाएगा? आपने जो है कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं है, कुछ खबर रखते नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े नहीं, एनसीटी की साइट कभी देखते नहीं है। ना सब मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, तो इसीलिए ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बीएड रहेगा, बाकी सारे डिप्लोमा बंद होंगे, जितने भी डीएलएड हैं, अच्छा अच्छा। पीटीसी है, ये सारे सारे बंद कर दिए जाएंगे। और ओनली जो, बीएड ही रहेगा? हाँ, ये जो नया ना सत्र ये शुरू हो रहा है 24-25। ये तो बच्चा बता रहा था हमारा कि पापा केवल बीएड रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसे ये या डीएलएड वो कराना चाहिए, डीपीएड कराना चाहिए। अच्छा, तो सुनिए, तो ये जो 24-25 सत्र है, हाँ। ये 2025 के बाद एकदम घोषणा कर देंगे, सारे डिप्लोमा बंद कर देंगे पूरी तरह से। कुछ राज्यों में बंद कर दिए हैं और अच्छा अन्य राज्यों में बंद कर देंगे 25 के बाद, पूरे भारत से बंद कर देंगे घोषणा करके। अच्छा। तो 4 वर्षीय जो है आईटीईपी उसका नाम है। तो पहले 4, इंटीग्रेटिंग कोर्स नाम से है वो। हाँ, जो पहले चलता था 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जहाँ कहीं भी चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। अब उसी को कन्वर्ट कर दिया गया आईटीईपी में। अब ये 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स शुरू हो गया है इस साल। ये तीसरा साल रहेगा इसका। 2 साल से इसमें एडमिशन कुछ जगहों पर चल रहा था, अभी प्रोजेक्ट जो है ट्रायल के रूप में, तो सफल पाया गया। अब जो है पूरे भारत में लागू हो रहा है इस साल से 4 वर्षीय। और 1 वर्षीय का मसौदा आ चुका है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दे दिया तैयार करके। अच्छा, 1 वर्षीय कौन लोग करेंगे ये, जो बीएमए करके करेंगे या मास्टर बीएससी के बाद, मास्टर के बाद, मास्टर के बाद? अच्छा। हाँ, मास्टर डिग्री जो ले लिया उसके लिए। तो 1 वर्षीय भी संभावना है कि नए सत्र में शुरुआत कर दें या अगले सत्र से शुरू कर दें, जब भी वो भी शुरू हो जाएगा। और 2 वर्षीय ऑलरेडी चल ही रहा है, सिर्फ अच्छा। उसको जो है थोड़ा सा सिलेबस में परिवर्तन करना, उसका भी सिलेबस नया तैयार किया जा रहा है। तो अच्छा जब ये एचईसीआई बिल पास होने जा रहा है, जो ये जैसे ही पास हो जाएगा तो ये आगे सारी चीजें करेगा, तो नया सिलेबस आ जाएगा 2 वर्षीय का। तो उसको भी नया नाम दे करके नए नाम से उसको स्टार्ट करेंगे, और जो पुराने बीएड कर चुके हैं उनके लिए अलग से जो है गजट जारी करके इसको प्राइमरी वैलिड करा कर दिया देंगे। जाएगा 6 महीने का। हाँ, उनके लिए 6 महीने का नया वाला जो रहेगा उसके लिए जो है नए तरीके से सारी चीजें होंगी, और पुराने वालों के लिए एक नया गजट आ जाएगा। तो एचईसीआई बिल जब पास हो जाएगा, यही एचईसीआई सब करेगा। अच्छा अच्छा। उसी का इंतजार था। पूरी संभावना है कि ये दोनों बिल, एक वन नेशन वन इलेक्शन और एचईसीआई, ये दोनों जो है पास होने जा रहा है। संसद सत्र चल रहा है इस वक्त। तो जैसे एचईसीआई पास होगा, फिर प्राइमरी में बीएड वैलिड हो जाएगा, वो गजट जारी कर देगा, चूंकि एनसीटी कर नहीं सकता अब।
क्योंकि सुप्रीम फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया, एनसीटी के पास जो है इतने अधिकार है ही नहीं है, और एनसीटी के नियम ऐसे हैं कि सब उलझे हुए हैं, तो इसलिए जो है अब एचसीआई के माध्यम से ही कराने की पूरी संभावना है। तो संसद सत्र चल रहा है, देखते रहिए। और आज का न्यूज़ देखिए, व्हिप जारी किया गया है, अभी घोषणा नहीं की गई है स्पष्ट रूप से कि किस लिए, बस कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर जो है चर्चा करें। बताइए राम मंदिर पर क्या चर्चा करना है? राम मंदिर तो बन गया। तो बस जाना है पूरब, लेकिन घर से निकल के जो है दूसरी दिशा में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम कहीं और जा रहे हैं, फिर आगे से ये जाके राम घूम के मंदिर बन आएंगे। गया, वहां आराम से भक्त खूब बड़ी मात्रा में 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख पर डे पहुंच रहे हैं। करोड़ों रुपए वहां आना शुरू हो गया। 12 दिन में 17 करोड़ रुपए आया है। पहले दिन 3 करोड़ आया था, 12 दिन में 17 करोड़। बताइए कौन सा जो है भारत सरकार का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इतने कम समय में इतना पैसा दे दे? कोई है डिपार्टमेंट इतना पैसा देने वाला? आप सोचिए कि इतना इतना पैसा मंदिरों में आता है, और जितने जो बड़े बड़े मंदिर हैं, कहीं भी हो, साउथ का कोई मंदिर हो, कहीं भी देखिए, वो इतने हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतने स्कूल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो क्यों न मंदिर बनाया जाए? जब भाई एक कॉलेज बनाएंगे, एक स्कूल बनाएंगे उस बजट से, तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, और मंदिर से बनेगा बहुत कुछ। मंदिर से कई बन जाएंगे। मंदिर की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। हाँ, अब सोचिए वहां पर राम मंदिर जब ये शुरू हुआ है, इससे पहले की बात कर लें, कोई अगर फूल माला बेचने वाला होगा, मान लेते हैं कि दिन भर में वो 20 फूल माला बेचता था, हाँ। मान लेते हैं कि वो 10 रुपए का माला बेचता था एक, तो दिन भर में 20 माला अगर बेचता था 10 रुपए में, तो 20 दाह में 200 रुपए का बिजनेस करता 200 था। रुपए कमा। बिजनेस करता था 200 रुपए का, और 4 रुपए का अगर माला खरीद के लाया और 20 माला उसने बेचा, तो 20 चौके 80 रुपए का लाया, 120 रुपए कमाया। अब वही फूल माला वाला 4 रुपए का ही फूल माला ला रहा होगा, अब और लेकिन वो 3000 बेच रहा है। अब दिन भर में 1000 बेच रहा है, और अब 20 रुपए का नहीं बेच रहा होगा, अब 50 का बेच अब रहा है। 50 का बेच रहा होगा। तो अब उसका जो 4 रुपए का माला ला रहा था, अभी भी 4 का ही उसे मिल रहा होगा, या हो सकता है 10 का मिल रहा हो, अब वो बेच रहा है 50 का। अगर 10 का भी ला रहा है तो भी 40 रुपए फायदा, 40 और रुपए और दिन भर में 1000 बेच रहा है, तो 40 गुणे 1000 कर दीजिए, उसकी 40,000 हो गए। कमाई जो है 40,000 कहाँ जोड़ रहे हैं? 1000 माला बेच रहा है 40 रुपए का, तो 40,000 कहाँ हुआ? 1000 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 10,000 के हुआ। आगे हाँ 40,000, सॉरी हम 40,000 होगा। जीरो लगा दिए थे, गलती हाँ। कर दिए थे। तो अब सोचिए कि कितना इनकम उसका बढ़ गया। और ऐसे ही कल्पना कर लिया जाए ऑटो वाले पर, कि दिन भर में पूरे उसमें बहुत बड़ी इकोनॉमी, 20-20 किलोमीटर तक के लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। अरे अमिताभ बच्चन साहब ने वहां जमीन खरीद लिया। अब सोचिए मुंबई में उनका घर, मुंबई में सारा काम, अयोध्या में खरीद रहे हैं जमीन, क्या करेंगे? होटल बनाएंगे, क्योंकि वहां होटल का बिजनेस खूब चलेगा। तो पूरा भारत इस समय फोकस कर रहा है कि वहां पर बिजनेस। तो सोचिए जब पूरा भारत फोकस कर रहा है, तो वहां के लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। जो 300 रुपए हमारे यहाँ एक बैंक में थे, वहाँ वो बता रहे थे कि 2-2.5 हजार रुपए बहुत बढ़िया जगह मिल रही है रोड पे, आज वहाँ 30,000 रुपए गज नहीं है वो जगह। तो जमीनों की कीमत सीधे जो है कई गुना, दूना तीना नहीं, 30 गुना बता रहे, 30 गुना तक बढ़ गई। 30 गुना 40 गुना ऐसे ऐसे बढ़ गए। और जो कहीं थोड़ा सा दूर है उनकी बात, जो मंदिर के आसपास क्षेत्र में कहीं हैं जिनके, उनकी तो बात ही नहीं है भाई, उनके तो कई गुना और बढ़ गए, हजारों गुना वो सब महंगे हो गए। तो क्यों ना मंदिर बनाया जाए? हम तो कहते हैं ऐसे मंदिर कई जगह बनने चाहिए जहाँ इतने पैसे हैं। अब हर 5 डिस्ट्रिक्ट पे एक मंदिर बनना चाहिए, जिससे कि हर 5 डिस्ट्रिक्ट वालों को फायदा हो। भाई यूपी में देख लीजिए आप, बनारस का विश्वनाथ कॉरिडोर इस समय गोवा को फेल किया हुआ है। हाँ, इतना आदमी पहुंच रहा है। बनारस हाँ। का, महाकाल, उज्जैन का, और हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए विश्वनाथ विंध्याचल कॉरिडोर, वहां भी जो है अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इन्होंने डेवलप किया, इतना बड़ा मेला लगता है इलाहाबाद प्रयाग संगम, उसको इन्होंने डेवलप किया। देखिए अभी चल रहा है वहाँ, चल रहा है माघ मेला चल रहा है, वहां कितना पैसा आ रहा है, खर्च भी हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इसके बाद जो है आपका ये अयोध्या हो ही गया, अब बचा है मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है, और काशी कॉरिडोर तो हो ही गया, खाली ज्ञानवापी मैटर थोड़ा सा हल करना है, वो चल रहा है मैटर, वो भी फाइनली ही है लगभग। उन्हें भी दे दिया है अल्टीमेटम वृंदावन वालों को। तो अब देखिए कि यूपी के अंदर 4-5 ऐसे जो है मंदिर जो कि काफी बड़े हैं, अब लोग जो है यूपी में अलग अलग राज्यों से आएंगे, विदेशों से आएंगे, यूपी में पैसा आया कि नहीं आया?
बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा, 20-20 50-50 किलोमीटर तक आदमियों की इकोनॉमी बढ़ जाए अब दूर जो तक अयोध्या के। अब मान लेते हैं कि बेंगलोर से कोई व्यक्ति आ रहा होगा अयोध्या घूमने, प्लान किया होगा अयोध्या हम्म, घूमना है, क्या वो सिर्फ अयोध्या घूम के चला जाएगा? सोच रहा होगा कि हम जब जा हम्म, ही रहे हैं यूपी और अयोध्या तो जा भाई ही रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लंबा प्लान कर लेते हैं। माघ मेला लगाए चलते हैं, इलाहाबाद भी हो लेते हैं, तो इलाहाबाद भी आएगा। जब तो इलाहाबाद इलाहाबाद भी आ गया तो घूमेंगे, कहेगा कि विश्वनाथ कॉरिडोर भी घूम लेते हैं, जब प्लान किए हैं तो चलो भाई 15 काशी दिन भी का घूम प्लान के कर, चलते हैं। काशी घूम के चलते हैं। तो हम तो अब बहुत पहले गए थे, इस बार आने की सोच रहे थे काशी। एक हमारे मित्र हैं संदीप, ये हम्म, राज, हमारे इंटर कॉलेज पढ़ाते थे, वो बनारस के रहने वाले थे। अभी उनका राजकीय में हो गया, माध्यमिक में पढ़ाते थे वो, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे बड़े भाई का इंटर कॉलेज है माध्यमिक, तो उसमें पढ़ाते थे संदीप जी। अच्छा, उनका हो गया, तो वो कह रहे थे भाई सब आना जरूर। मैंने कहा भाई बिल्कुल आएंगे, आपके हम्म यहाँ पहुंचते हैं। मैंने कहा मई में पहुंचा जाएगा, मई से पहले तो भाई टाइम नहीं मिलेगा। हम्म, चलिए आइए घूमिए, बहुत अब तो बढ़िया हो गया है, काफी जो हाँ है लोग आ हाँ, रहे हैं। हम तब से 15-16 साल पहले गए थे सारनाथ वगैरह उधर। तब तो बहुत पतली पतली गलियों से होके बाबा के दरबार जाना पड़ा था। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ आइए घूमिए। चलिए भाई साहब, और कुछ अगर ठीक। बात हो, नहीं तो सारा चीज जो हो ही रहा है, आप यूट्यूब पर सुन ही रहे हैं। अब अभी एक पोस्ट भी लिख रहे थे HCI पर ही कि अच्छा, बिल आने तो जा हाँ रहा है। 1 मिनट में ये आपका 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ बस। हम्म, तो बच्चे को बीएड 2 साल वाला ही, क्योंकि इस साल बीएससी फाइनल है उसका। BSc फाइनल है तो उनको बीएड हाँ करा दीजिए, बीएड वो कर लेंगे। हाँ, तो बीएड ही करा दे रहे हैं। तो प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ एलिजिबल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो उससे ये कह रहा हूँ पीसीएस की तैयारी कर भाई तू जा। तो वो कह रहा है पापा ये श्योर हो जाएगा बीएड करा दोगे तो मुझे। उनका एडमिशन करा दीजिए बीएड का, दिन में बीएड का क्लास अटेंड कर लिया करेंगे, बाकी टाइम में 2 घंटा 3 घंटा कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, अपना जो भी तैयारी करना है वो तैयारी भी करते रहेंगे। तो अब बीएड में कोई बहुत ज्यादा कुछ तो करना नहीं होता है, तो अपना जो है मेन तैयारी साइड में करते रहेंगे और साइड में बीएड भी होता रहेगा, दोनों चलता रहेगा। हाँ क्योंकि हमारे मित्र हैं बीएड एचओडी हैं वहाँ। अच्छा, तो हाँ अपना यूनिवर्सिटी जो, में। हाँ तो बीएड में डिग्री ही तो लेना है, बाकी तो फिर आगे पढ़ाई हाँ करके सारी चीजें करनी है, हाँ, कंपटीशन फाइट करना है, तो तैयारी करते रहेंगे। तो बीएड में एडमिशन करा करके अपना हम्म, तैयारी करते रहें, और हम्म, बीएड का जो है जब एग्जाम आएगा क्लास बीच बीच में अटेंड करते रहेंगे, जब एग्जाम आएगा तो हम्म। एग्जाम के टाइम में पढ़ करके एग्जाम दे लेंगे। हाँ वैसे तो अब तक तो परसेंटेज बहुत बढ़िया रही है उसकी। हाँ तो हाई, एग्जाम से 1 महीना पहले लग जाएंगे। हाँ अ, क्योंकि हाई स्कूल उसकी रही थी 88 रहा था, इंटर अच्छा, 82 था। तो चार और से 6 पेपर होते हैं, अगर एक एक पेपर को 10-10 दिन भी देंगे तो ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, हो जाएगा। बीएससी में 89.6 बनना है इसका। हाँ तो 1-2 महीना में तैयारी करके एग्जाम दे लेंगे, तो एडमिशन भी करा दीजिए बीएड में। और उनको जो तैयारी करना है, जिसकी भी तैयारी करना है, तो वो अपना कोचिंग भी करते रहें। ठीक है, ठीक, धन्यवाद जी भाई चलिए। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे वेलकम। बात करके। ठीक है, रखते हैं। ठीक है।